चालू होगी। Good morning, everyone. So, we are reading The Miracles of Your Mind book by Dr. Joseph Murphy. Chapter 6 का आज डे 3 है। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कि कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके अपने सवालों के जवाब है उसको कैसे रिसीव करना है। हाँ कीर्ति जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कल जिस तरह से हमने बताया था कि रात को सोने से पहले आपको अवचेतन मन को कैसे जगाना या उसमें कैसे एंटर करके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो किसी ने अगर इस पर काम किया है एक्सरसाइज पे ये वाले, तो प्लीज शेयर करें अपना अनुभव। किस किसने किया है? यस मैम, मैंने किया था ट्राई। वो जैसे होता है ना, जवाब इतनी जरूरी नहीं है कि हर जवाब तुरंत मिल जाए। कुछ जवाब समय के साथ देर से भी मिलते हैं। और मेरा जो सवाल था ना, वो थोड़ा सा ऐसा है कि तुरंत जवाब मिलना उसका मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। तो कुछ दिन ट्राई करते हैं, जिस दिन जवाब मिलेगा उस दिन की जरूरत तो बताइए। ये भी थैंक यू मन में सुनील। मत रखो कि वो मिलने के लिए टाइम लगेगा। जस्ट जवाब क्वेश्चन छोड़ दो बार, और अपने को सिर्फ आहट सुननी है उसकी, इतना ही बस। ओके जी। यस। हाँ मीना जी, आपने भी किया था ना? गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। हाँ, किया था दीदी मैंने। वही कृति दीदी ने बताया था उल्टी गिनती करके, वैसे वो भी किया था तो अच्छा लगा। वैसे मेरे को नींद का थोड़ा इन दिनों चैलेंज हो रखा है क्या, तो इसी के लिए किया था मैंने। तो पता ही नहीं चला, वो गिनती करते करते है ना, मेरे को नींद आ गई थी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड थैंक गुड। यू। और दीदी ने जो वो गाना बताया था, वो गाना तो पता नहीं मेरे को क्या हो गया, 2-3 दिन हो गए वो वही वही सुने जा रही, वो चांद तारे वाला। वो भी बहुत अच्छा। थैंक यू कृति दीदी, थैंक यू सुमन दीदी, थैंक यू सभी का। बहुत थैंक यू अच्छा मीना लगा। जी, प्रैक्टिस करने के लिए थैंक यू। प्रैक्टिस करना जरूरी है, सिर्फ अटेंड करके अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो फायदा नहीं देगा। बहुत अच्छा प्रैक्टिस अच्छा। करते रहना जरूरी है। पहले हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये कल बताया गया था बहुत अच्छे से चैप्टर में कि रात में आपको इस प्रैक्टिस को कैसे करना है। आप रात में सोने से पहले जब आपको हल्की नींद आने लग जाए, आप ड्राउजी स्टेट में पहुंच जाएं, तब आपको अपने अवचेतन मन से कहना है। क्या कहना है? यहाँ पे सारे वर्ड्स अपने लोग को बताए गए थे कि अवचेतन मन, मुझे मालूम है मेरे सवालों का जवाब आपके पास है। और रात में कई बार नहीं होता, हम लोग सोने के लिए चले जाते हैं, थोड़ी थोड़ी नींद आ रही होती है। यहाँ पे बताया भी गया, मन को शांत करें, स्वयं को सोने का संकेत दें कि मैं सो रही हूँ। आपको नींद भी आने लग जाएगी, लेकिन आप सचेत रहेंगे। आपको पूरी नींद नहीं आई हुई होगी, आपको सचेत रहेंगे और आप अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे। तो उस समय जब हल्की हल्की नींद आने वाली होती है, तब आपको मालूम होता है ना कि है ना, कमरे में किसी और दूसरे कमरे में कोई चल रहा होता है, या आपके आसपास कहीं पे भी कोई भी आहट होती है, हर चीज को आप सुन पाते हैं, क्योंकि आपको पूरी नींद नहीं आई हुई होती। तो हल्के हल्के नींद में अगर बगल में कमरे में कोई रो रहा है बच्चा, या फिर कोई चल रहा है, या अगर कोई काम कर रहा है, हर उस आहट को आप सुन पाते हैं। तो उसी अवस्था में आपको अपने ऊपर पूरा कंसंट्रेशन बनाते हुए ये सवाल करना है। ऐसा नहीं कि आप बैठ के सवाल किए और जाके सो गए। आपको हर एक टेक्निक जो इसमें बताई गई है उसी हिसाब से ही आपको करना है। फिर अपने अवचेतन मन से पूछना है कि मेरी ये समस्या है, इस समस्या का क्या हल है, ये क्या जवाब है, मुझे क्या करना चाहिए, ये चीज कहाँ रखी है, या मैं इसको कैसे करूं। आप पूछिए, आपको इस बात का अनुभव जरूर होगा सवालों का जवाब। हाँ, कई बार कुछ चीजों का जवाब मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप अपने अवचेतन मन को ये ना कहें कि समय लगाना मुझे जवाब देने में। आपको अवेयरनेस में रहना, वो जवाब देगा, लेकिन अवेयरनेस में रहना भी आपको ही ध्यान देना होगा उस चीज को। यहाँ किसी पे को एक नहीं। और एग्जांपल सेट। यहाँ बस पे एक, जी कृति जी। बस यहीं से पढ़ना है हमको, हाँ हमारी हाल
जी प्लीज शुरू करें। हम्म। हमारी हाल ही की कक्षा में एक युवक को यह अनुभव हुआ, उसके पिता का देहांत हो गया और उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी। हालांकि उसकी बहन ने उसे बताया कि उनके पिता ने उससे कहा था कि एक वसीयत बनाई गई थी जो सभी के लिए उचित थी। वसीयत को खोजने के सभी प्रयास विफल रहे। अवचेतन मन के चमत्कार विषय पर आयोजित गुप्त कक्षा के दौरान इस युवक ने सुनी हुई बातों को बात व्यवहार में उतारा। सोते समय उसने कहा, मैं अब यह प्रार्थना अवचेतन मन को सौंपता हूँ। यह जानता है कि यह वसीयत कहाँ है, यह मुझे प्रकट करे। फिर उसने उसकी अपनी प्रार्थना को एक शब्द उत्तर में समेट दिया और लोरी की तरह बार बार दोहराया। उत्तर शब्द के साथ ही वह सो गया। उस रात उस छात्र ने एक सपना देखा, एक बहुत ही सजीव और वास्तविक सपना, जिस जिसमें उसने लॉस एंजलिस में एक बैंक का नाम और उसका पता देखा। वह कहाँ गया? उसे अपने पिता के नाम पर पंजीकृत एक तिजोरी मिली, जिससे उसकी सारी समस्याएं हल हो गई। सोते समय, रुक जाओ। हाँ पहले ये कर लेती हूँ। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे उसकी अंगूठी खोई थी और अंगूठी को उसने कैसे प्राप्त किया। सोने से पहले अवचेतन मन से पूछा कि इस अंगूठी को मैं कहाँ ढूंढूं, क्या करूं। तो सुबह उठते उसको आवाज आई ना, रोबोट। तो उसको लगा रोबोट से क्यों पूछूं, लेकिन जब पूछा तो पता चला कि रोबोट ने वो अंगूठी उठा के रखी है। इसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि जो क्लासेस डॉक्टर जोसेफ मर्फी लेते थे, वहां पे किसी युवक ने शेयर किया कि उसके पिता का देहांत हो गया था और उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी। अब वसीयत नहीं छोड़ी है तो बच्चे हैं तो कैसे उस प्रॉपर्टी को डिवाइड करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा था। तो उसने जब अपनी बहन से बात की तो बहन ने बताया कि नहीं, पापा ने कोई वसीयत तो बनाई थी, लेकिन वो वसीयत रखी कहाँ वो उसको भी नहीं मालूम। अब ये लोग अपने कॉन्शियस माइंड से, चेतन मन से जो कर सकते थे वो उन्होंने किया और उस वसीयत को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो लोग विफल रहे, उनको नहीं समझ में आया, नहीं मिली वो वसीयत। अब उसने क्या किया, क्योंकि वो है ना डॉक्टर जोसेफ मर्फी की क्लासेस लेते थे, तो उस युवक ने अपने अवचेतन मन के चमत्कारों, जो कि वो रोज क्लास में पढ़ता था, उसकी बात सुन के उसको व्यवहार में उतारा। जो कि आप लोग को भी रोज बोला जाता है ना, उसको व्यवहार में उतारो, उसको इम्प्लीमेंट करो। तो सोते समय उसने कहा, एकदम शांत होकर रात में जब उसको पूरी नींद आने लग गई, तब अपने अवचेतन मन से कहा कि मैं अवचेतन मन तुमको ये सौंपता हूँ कि तुम जानते हो कि वसीयत कहाँ पे है, मुझे बताओ इसको। उन्होंने अपने शब्दों में अपनी लैंग्वेज में कहा। जब भी आप बोले ना तो लैंग्वेज का बहुत ध्यान दें, आपको अपनी लैंग्वेज में बोलना है। जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हैं डेली में, उस लैंग्वेज में अपने ही शब्दों में बोले। कोई जरूरी नहीं है आपको किताब के सारे शब्दों को यूज करना है। कि मुझे ये वसीयत चाहिए है, तुमको मालूम है अवचेतन मन कि ये कहाँ रखी हुई है, मुझे उस वसीयत तक पहुंचाओ। और फिर बार बार उसने एक ही वहां पे एक वर्ड बोला, आंसर, उत्तर। उत्तर चाहिए मुझे, उत्तर, उत्तर दो, उत्तर दो। ऐसे करते करते वो उसने लोरी की तरह उत्तर उत्तर बोलते, उसको वही फीलिंग आ रही थी, तो उसने ये बोलते हुए वो सो गया। अब उसी रात उसने एक सपना देखा, और सपना भी बहुत होता ना, सपना भी एक बहुत ही सजीव और वास्तविक सपना। जिसे कल सोनिया जी नहीं बोल रही थी कि वो सपने देखती है जिसमें उसको लगता है कि जैसे एक मूवी की तरह ना हो रहा है। वो स्टॉप करती है, उठती है, उसके बाद फिर उसको कंटिन्यू करती है, तो वो सजीव है। तो वैसा सपना में उसने क्या देखा कि एक लॉस एंजल्स में एक बैंक है। बैंक का नाम उसने देखा और उसका एड्रेस भी उसको समझ में आया। फिर रियल में जब वो उठा, जाके वहां पे लॉस एंजल्स वो गया, उस सिटी में जाके वहां पे वो बैंक में गया, वहां जाके अपने पापा के नाम का जो भी था उसने डॉक्यूमेंट्स दिए, पूछा तो पता चला अच्छा वहां पे एक कोई तिजोरी है उसके पापा के नाम पे, कोई सेफ उन्होंने बुक कर रखी थी। और जब उन्होंने उसको खोला तो वहां पे वो वसीयत मिल गई। अब आप खुद सोचिए, ये वसीयत अगर वो कॉन्शियस माइंड से ढूंढते तो कभी मिल पाती? कभी नहीं मिल पाती। लेकिन जवाब कहाँ से आया? अवचेतन मन से। तो इसी तरह से सारे जवाब हमारे भी अंदर छुपे हुए हैं। आप लोग अभी शुरू कर रहे तो हो सकता है ना थोड़ा समय लगे कभी, और कभी जल्दी भी हो जाए। इट डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन ऑल्सो कि कैसा क्वेश्चन आप डाल रहे हैं।
जैसा क्वेश्चन आप डालेंगे उसी तरह से आपको जवाब मिलेगा। हो सकता है आपको कई बार जवाब भी मिल जाए, आपको अंदर से एक आवाज आएगी, लेकिन आप उस आवाज को सुनने के लिए कई बार तैयार ही नहीं होते हैं। अच्छा ये तो ऐसे ही आवाज, आप ध्यान ही नहीं देते हैं, तो ध्यान भी दें कि आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है। जी कृति। सोते समय आपके विचार आपके भीतर छिपी शक्तिशाली सुप्त ऊर्जा को जागृत करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि अपना घर बेचे, कोई शेयर खरीदे, साझेदारी तोड़े, न्यूयॉर्क जाए या लॉस एंजलिस में ही रहे, वर्तमान अनुबंध समाप्त करे या अनुबंध करे। ऐसा करें, अपनी कुर्सी पर या अपने कार्यालय में डेस्क पर शांति से बैठे। याद रखें कि क्रिया और प्रतिक्रिया एक सार्वभौमिक नियम है। क्रिया आपके विचार है, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया है। अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील और सहज होता है, यह उसका स्वभाव है। यह प्रतिफल देता है, पुरस्कृत करता है, चुकाता है। यह पत्राचार का नियम है। यह पत्राचार द्वारा प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही आप सही कार्य पर विचार करेंगे, आप स्वतः ही अपने भीतर एक प्रतिक्रिया का अनुभव करेंगे। अब आपने अवचेतन मन में विद्यमान अनंत बुद्धि का इस हद तक उपयोग कर लिया है कि वह आपका उपयोग करने लगती है। तब से आपकी कार्यप्रणाली आपके भीतर मौजूद उस व्यक्तिपरक बुद्धि द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती है, जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। आपका निर्णय सही होगा, केवल सही कर्म ही होगा, क्योंकि आप सही काम करने के लिए आंतरिक रूप से विवश है। और विवशता, मैं विवशता शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अवचेतन मन का नियम बाध्यकारी होता है। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को सभी लोग खुद भी पढ़ें और इसको एकदम समझने की कोशिश करें। पूरा बुक का जो बोलते हैं ना सार इस पैराग्राफ में है। तो सोते समय आपके विचार आपके भीतर छिपी शक्तिशाली सुप्त ऊर्जा को जागृत करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि जब कॉन्शियस होते हैं ना, हमारे आंखों से जो भी हम लोग देखते हैं सुनते हैं वही सारी चीजों को हम अपने अंदर ग्रहण करते रहते हैं। लेकिन जिस समय हम अपना आंख बंद करके कॉन्शियस माइंड को शट करके सो जाते हैं, तब हमारे अंदर जो वो शक्तिशाली है ना, ये अवचेतन मन जो कि सो रखा होता है दिन भर। क्योंकि आप लोग कॉन्शियस ज्यादा यूज करते हैं, अब सबकॉन्शियस माइंड को कम यूज करते हैं, तो वो जो सोई हुई जो ऊर्जा होती है ना, उस समय वो जागृत हो जाती है। इसलिए सुबह उठते ही आपको ज्यादा सवालों के जवाब क्यों आते हैं कि वो जो ऊर्जा होती है वो रात भर काम करती है और सुबह उठते ही आपको उसका जवाब मिलता है। और यहाँ पे उदाहरण दिया गया कि हो सकता है किसी को अपना घर बेचना हो या कोई शेयर खरीदना हो, तो होता है ना कि मैं कौन सा शेयर खरीदूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ये वाला खरीदूं या वो वाला खरीदूं। या आपकी कोई पार्टनरशिप है, साझेदारी, उसको तोड़ूं या नहीं तोड़ूं, या इसको मैं कंटिन्यू रखूं, या न्यूयॉर्क जाऊं या लॉस एंजलिस जाऊं। हो सकता है आप जहां भी रहते हो आपको होता है ना कि मुझे सिटी चेंज करना है, घर चेंज करना है, मैं करूं या नहीं करूं, इस प्रॉपर्टी को खरीदूं या नहीं खरीदूं, प्रॉपर्टी को बेचूं कि ना बेचूं, या वर्तमान अनुबंध समाप्त करें, मतलब कोई एग्रीमेंट आपने कर रखा है किसी के साथ, उसको मैं समाप्त करूं या इसको अभी भी लागू ही रखूं। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में आ सकते हैं और रोज दिन भर हम लोग के आते भी हैं। तो यहाँ पे तो कॉमन एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप अपना देखिए कि आपकी कौन सी चीज है जिसमें आपको सवालों के जवाब चाहिए। अब सारी चीज तो आप रात में नहीं कर पाएंगे, रात में आप वही चीज करेंगे जो कि आपको जवाब बाद में चाहिए, लेकिन कुछ सवालों के जवाब हो सकता है आपको तुरंत करना हो, तुरंत कोई ऐसी चीज आ जाए कि आपको वहीं पे आपको ये डिसाइड करना हो कि मुझे इसको अब लागू रखना है कि इसको कट कर, इसको वहीं पे जो है एग्रीमेंट को हटाना है, रखना है, या कोई ऐसा तुरंत जो अगर आपको कभी कोई डिसीजन लेना हो तो आप क्या करेंगे। आप जहां भी हैं वहीं पे आप शांति से बैठेंगे। यहाँ पे कुर्सी पे शांति से बैठने के लिए कार्यालय में इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पे यूएस में, बाहर विदेशों में हर कोई वर्किंग होता है। आप जहां भी है वहां पे शांति से बैठ के अब क्या करेंगे। एक होती है क्रिया और एक होती है प्रतिक्रिया। ये यूनिवर्सल का ही नियम है, यूनिवर्सल लॉ है ये
दो चीजें होती हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया। क्रिया आपके विचार है, जो भी आप सोचते हैं ना वो हो गया क्रिया, एक्शन। जो आप एक्शन लेते हैं उसके बिहाफ पे जो भी रिजल्ट आ जाता है वो प्रतिक्रिया, वो आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया है। अवचेतन मन हमेशा प्रतिक्रियाशील होता है, वो क्या एक्शन लेना पसंद करता है। आपने देखा, सोचा, अब आपके अवचेतन मन बताएगा ना कि आपको क्या करना है। और अवचेतन मन कैसे बताएगा? जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर है उससे बताएगा, वो बहुत सहज तरीके से आपको जवाब देगा, ये उसका स्वभाव है। अवचेतन मन हमें हमेशा प्रतिफल देता है। अब आपको लगेगा प्रतिफल कैसा देता है, पुरस्कृत कैसे करता है? उसका तरीका ही वही है, आपके साथ कम्युनिकेट करना। आप कुछ सवाल करेंगे, कुछ पूछेंगे कि मैं, जैसे आपको कहीं जाना है, आप अलमारी खोल के खड़े होंगे ना वार्डरोब, कि मैं क्या पहनूं, ये पहनूं कि या पहनूं। फिर अंदर से एक जवाब आता है, अच्छा ये पहन ले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कॉन्शियस माइंड से फिर अपने आप को सोचते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं पहनना है, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ये ऐसा होगा। जो पहला आपका आया जवाब, उसको हम लोग अनदेखा कर देते हैं। उसने तो आपको प्रतिफल भी दिया, आपको बताया भी कि इसको ऐसे करना है, लेकिन हम लोग ही कहीं ना कहीं उसको अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने मन की, जो सबकॉन्शियस माइंड से जो भी जवाब आ रहा है उस पे अगर आप विचार करते हैं, तो आप ध्यान देंगे कि आपके अंदर ऑलरेडी जो है ना आपका कनेक्शन भी बनने लग जाएगा। फिर वो आपको और बेहतर तरीके से जवाब देगा। कीर्ति जी ने आपको कई बार बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड को सवाल बहुत अच्छे लगते हैं। आप जितने ज्यादा सवाल करते हैं ना, उतनी जल्दी वो आपके साथ कनेक्शन ज्यादा बेहतर तरीके से बनाता है। अब होता है कि अवचेतन मन में आपके एक अनंत बुद्धि है। ये आप सबको समझ में आ गया कि उसके पास इतना ज्यादा नॉलेज है, जो कि हमारे जन्मों जन्मांतर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, जो भी चीज हम बुक्स से पढ़ते हैं, हम बोलते हैं ना वो याद नहीं है। लेकिन अचानक से जब कोई बोलता है ये बात है, तो वो आप क्या बोलते हैं? आप ये बोलते हैं नहीं, हाँ हाँ मुझे याद आ गया ये बात है। तो अचानक से अब क्यों याद आ गया? क्योंकि वो बात तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही स्टोर थी। अब आपने उसका इतना उपयोग किया, इतना उपयोग किया अपने सबकॉन्शियस माइंड को, कि एक दिन ऐसा होता है कि वो आपका उपयोग करने लगती है। अब ये लाइन समझना बहुत जरूरी है कि आप अपने अवचेतन मन में विद्यमान अनंत बुद्धि का इस हद तक उपयोग कर लिया है आपने, कि वह आपका उपयोग करने लगती है। अब ये कैसे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एक नॉर्मल सबको है ना कि ना, बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ अशुभ होता है, ये हम लोगों ने हमेशा से जीवन भर बचपन से सुनते हम लोग आए। जब इसको सुनते हुए आए तो फिर क्या हुआ, हमने जो भी कॉन्शियसली सुना अपने पूर्वजों से, अपने घर परिवार से, दोस्तों से, ये बात हमारे अवचेतन मन में जाके स्टोर हो गई कि बिल्ली रास्ता काटती है तो वो ठीक नहीं होता, आपको रुकना होगा, जब कोई क्रॉस कर जाएगा तब फिर हमें रास्ता क्रॉस करना है। अब ये बात जब अवचेतन मन में चली गई, जैसे ही कोई बिल्ली रास्ता काटती है, आप कहीं जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काटी, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको कॉन्शियसली सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपका अवचेतन मन खुद आना आपको रोक देगा, वहां पे तुरंत रोक देगा, आपके पाँव वहीं पे तुरंत रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अवचेतन मन को इतना उपयोग किया ना कि अब आपका अवचेतन मन आपको उपयोग करने लग गया, वो तुरंत आपको वहां पे रोक देगा। भले ही आप फोन पे किसी से बात कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, आपको ध्यान ही नहीं है कि बिल्ली काटी है, लेकिन आपके अवचेतन मन ने देख लिया, अब तुरंत वो आपको वहां पे रोक देगा। इस तरीके से वो आपका उपयोग करने लगता है। या कोई और चीज होगी जो कि आपने लिमिटेशन डाल रखी है, आपने सोचा कि ये चीज ऐसे होना है और आपको मालूम भी नहीं है, लेकिन आप ऑटो मोड में करते करते भी आपका अवचेतन मन आपको बता देता है कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे करनी। तब से आपकी कार्य प्रणाली आपके भीतर मौजूद उस व्यक्ति परक बुद्धि द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती है, जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। तो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान कौन है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसको कई लोग कई जगह आत्मा भी बोलते हैं, कई लोग इसको कई तरीके से अलग अलग नाम दे रखे हैं लोगों ने इसको। यहाँ पे भी बुक में भी कई तरीके से अलग अलग नाम दिया गया है। इसी को व्यक्ति परक भी बोलता है कभी बुक, कभी अवचेतन मन बोल रहा है, कभी इसको हृदय बोल रहा है, कभी इसको आत्मा कही जा सकती है। लेकिन जो भी आपके अंदर से जो आवाज आती है ना, वो आपका अवचेतन मन के द्वारा आती है। अब आपका जैसे वो ये हुआ कि बिल्ली ने रास्ता काटा, आपको रुकना है,
अवचेतन मन ने कहा। अब ये कहते क्या हुआ, आपके अंदर के जो बॉडी की जो कार्य प्रणाली है ना, जो क्षमता है, वो तुरंत वहां पे एक्शन लेने लग जाती है, क्योंकि आपके अवचेतन मन ने उसको निर्देशित किया कि रुको, स्टॉप। जैसे ही उसने निर्देशित किया, आप नियंत्रित हो गए, आपकी बॉडी वहीं पे नियंत्रित हो गई और आप रुक गए। आपने अवचेतन मन के हिसाब से चलना चालू किया। ये हमारे जीवन में रोज होता है, रोज। हम लोग खाना भी बनाते तो ऑटो मोड में चला रहे होते, क्योंकि ऑटो मोड में हमको मालूम है वो सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, और उसी हिसाब से सबकॉन्शियस माइंड हमको गाइड करता रहता है, और हम उसी हिसाब से जैसे जैसे वो गाइड करता है वैसे वैसे हमारी बॉडी काम कर रही होती है, और हमको पता भी नहीं होता कई बार कि हम ये काम कर चुके हैं। आप भी ध्यान दें इस बात को। आपका निर्णय सही होगा। सही क्यों होगा? क्योंकि वो अंतर आत्मा की आपकी जो आवाज है वो कभी गलत नहीं होगी, और जब आप सही निर्णय होगा तो ऑब्वियसली आपका कर्म भी सही होगा, क्योंकि आप सही काम करने के लिए आंतरिक रूप से विवश है। अब सवाल यहाँ पे क्या आएगा कि जो भी चोरी लोग करते हैं, गलत काम करते हैं, तो उनका कर्म कैसे सही हो गया? क्योंकि वो अपने अवचेतन मन की आवाज को नहीं सुन रहे, उन्होंने डाटा ही गलत फीड कर लिया है। अंदर से तो उनके भी आवाज आती है ना कि नहीं वो गलत कर रहे हैं, उनको ये काम नहीं करना है। कभी कोई किसी को गुस्से में थप्पड़ भी मारता है तो उसको बाद में अंदर से तो आवाज आती है कि तुमने गलत किया। ऐसा नहीं होता आप लोगों के साथ ही, कभी कोई से कोई बातचीत हो रही होती है, कोई लड़ाई हो रही होती है, आप कुछ कुछ बोल जाते हैं उनको, लेकिन अंदर से क्या आवाज आती है कि तुमको जवाब नहीं देना चाहिए था, तुमको शांत रहना चाहिए था। ये कहाँ से आया? ये आपके अंतर मन से वो सवाल, आपका जवाब आया, लेकिन हम उसको साइड करके अपने कॉन्शियस माइंड के हिसाब से फिर यूज करने लगते हैं। यहाँ पे बताया भी गया कि मैं, क्योंकि आप सही काम करने के लिए आंतरिक आंतरिक रूप से विवश हैं। सही काम मतलब जो भी हमारे जीवन के सही कर्म करने के लिए हमारा अवचेतन मन हमें बार बार बताता है, बार बार विवश भी करता है। वो विवश करने का मतलब क्या होता है? या विवशता का शब्द क्यों यूज किया गया? क्योंकि अवचेतन मन का एक तरीका है काम करने का, एक काम करने का उसका तरीका है कि ये मेरे रूल्स हैं, लेकिन हम लोग उस रूल्स को, उस तरीके को साइड करके कॉन्शियस माइंड के हिसाब से कि नहीं, उसने मुझे कुछ बोला था तो मैं कैसे चुप रह सकता हूँ ना, उसने मुझे जवाब दिया था तो मुझे भी जवाब देना है, मुझे भी उससे लड़ाई करनी है। जबकि होता क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रहा है कि तू शांत रह, तेरा जवाब देना जरूरी नहीं है, तू शांत रह, उसको अपने आप ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। तो आपका अवचेतन मन आपको सही बात बता रहा है, सही निर्णय लेने में आपकी मदद कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ही आगे पीछे हो रहे हैं। वो तो आपको बार बार अंदर बोलता रहेगा दिन भर कि नहीं, तुमको ये काम नहीं करना है। तो जो आपके अंदर से आए ना आवाज, उसको सुनने का प्रयास करें और उसको मानने की भी आदत डालें। जी कीर्ति जी। हमारे अवचेतन विश्वास और मान्यताएं हमारे सभी सचेत कार्यों को निर्देशित और नियंत्रित करती है। सही मार्गदर्शन या उचित कार्य का रहस्य यह है कि आप मानसिक रूप से ही सही उत्तर पर तब तक ध्यान केंद्रित करें जब तक आपको भीतर अपने भीतर की प्रक्रिया उसकी प्रतिक्रिया न मिल जाए। यह प्रतिक्रिया एक ने भावना है, एक आंतरिक जागरूकता है, एक प्रबल अंतर्ज्ञान है, जिससे आपको पता लग चलता है कि आप जानते हैं आपने उस शक्ति का इस हद तक उपयोग कर लिया है कि वह आपको नियंत्रित करने लगती है। अपने भीतर की व्यक्तिपरक बुद्धि के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए आप कभी असफल नहीं हो सकते हैं या एक भी गलत कदम नहीं उठा सकते। जैसे हमने इससे पहले पैराग्राफ में भी पढ़ा, हमारे अवचेतन जो है विश्वास और मान्यता हमारे सभी सचेत कार्य को निर्देशित और नियंत्रित करती है। अब विश्वास और मान्यताएं कौन सी होती है? जो हमने रोज दिन भर देख देख के सुनी है, देखी है, और उसको अपने अवचेतन मन में हमने उसको स्टोर कर लिया है। एक बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ भी नहीं होता है, ये बात अगर लिया जाए तो मेरे भी अवचेतन मन में पहले थी, क्योंकि मैंने भी वही सुना था। फिर हमारी सोसाइटी में अभी 2-3 साल पहले खूब सारी बिल्लियां हुई, उनके बच्चे हुए, तो हम लोग जब भी कहीं निकलते थे तो वो रास्ता काटती थी। अब हम लोगों के लिए वो चीज कॉमन हो गई।
कॉमन होने के बाद में वो जो विश्वास और मान्यताएं, जो लिमिटिंग बिलीफ मेरे माइंड में बैठी हुई थी, जो आपके अवचेतन मन मुझे निर्देशित कर रहा था कि रुक जा, बिल्ली रास्ता काट गई, मेरे बॉडी को नियंत्रित करके वहीं पे रोक देता था। मैं चाहती थी कि निकलूं, लेकिन मैं नहीं निकल पाती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो इतनी गहरी विश्वास और मान्यताएं बैठी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ, वो चीज निकल गई, मैंने निकाली उसको अपने अंदर से। मैंने ये कहा अब अगर बिल्ली रास्ता काटी है तो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, आज कुछ गुड न्यूज आने वाली है। तो आप भी देखिए कि क्या चीज है वो। तो आपको सही मार्गदर्शन या उचित कार्य कब देगा, जब आपने सही इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर की होगी। अब ये इंफॉर्मेशन तो मैंने ही स्टोर की ना कहीं से सुन लिया मैंने कि ऐसे होता है, ये अपशगुन होता है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करने से ये चीज खराब हो जाती है। तो धीरे धीरे वो मान्यताएं हमारे अंदर बैठ जाती है। आपको सही उत्तर का जवाब तब भी मिलता है जब आप गलत कर रहे होते हैं ना कुछ, तभी वो अंदर से आवाज आती है ना कि ऐसा कुछ नहीं होता है, रहने दे, छोड़ दे, तो चल, कुछ नहीं होगा ऐसा। लेकिन हमारी मान्यताएं और विश्वास की वजह से फिर हम रुक जाते हैं, उसको नहीं कर पाते, कि कॉन्शियसली वो दिमाग में आता है ना कि नहीं नहीं कुछ हो जाएगा, रहने दे, नहीं करते। लेकिन जब आपको अंदर से जो एक अंतरात्मा बोलती है कि नहीं, सही है, तुम कर सकते हो उसको। यह प्रतिक्रिया एक भावना है, एक आंतरिक जागरूकता है, एक प्रबल अंतर्ज्ञान। जो भी आप एक्शन लेंगे ना, उसमें आपके इमोशंस, फीलिंग्स, आपकी अवेयरनेस, सारी चीजें वहां पे होती हैं। जब तक आप अवेयरनेस में भी नहीं रहेंगे तब तक भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोली हुई चीजों को नहीं पकड़ पाएंगे। उसको समझने के लिए आपको अवेयरनेस में होना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे फिर से कहा गया कि अगर आप अवचेतन मन का अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं, जो कि आपका पहला जवाब आता है अंदर से, फिर वह आपको आराम से यूज करने लगती है। तो हमारे अंदर की जो व्यक्तिपरक बुद्धि है ना, व्यक्तिपरक बुद्धि भी वही अवचेतन मन है। उसके मार्गदर्शन मार्गदर्शन जो वो दिखाती है कि हाँ ये करो। हम लोग कई बार होता है ना कि कहीं जाना होता है, अंदर से एक आवाज आती है ना कि आज तू मत जा, नहीं ठीक है, और हम लोग फिर भी चले जाते हैं। फिर पता चलता है कि पहले से जवाब आया था कि आज मत जा, ये तेरा काम नहीं होने वाला। या फिर कई बार होता है कि हमको आलस लगता है, हम लोग नहीं जाते, कोई चीज नहीं करते, बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति वहां पे आया था, तुमको जाना चाहिए था। तो अपने अंदर से जो आवाज आती है वो अवचेतन मन की आवाज है, उसको सुनना शुरू करें। उसके मार्गदर्शन में अगर आप जो भी काम करेंगे उसमें आप सफल नहीं होंगे, आप गलत कदम नहीं उठाएंगे उसमें। एक बगीचे की कल्पना कीजिए, तब आपके मन के दोहरे पहलू और उस व्यक्तिपरक नियम को समझ पाएंगे जिसके द्वारा यह कार्य करता है। चेतन मन मिट्टी में बीज बोता है। यह तय करता है किस प्रकार का बीज बोया जाना है। जैसे कि आप जानते हैं, मिट्टी में जो कुछ भी बोया जाता है, चाहे वह अंगूर हो या कांटे, वह उग जाता है। इसी प्रकार अवचेतन मन को मिट्टी के समान समझे। इसमें विकास के लिए आवश्यक सभी तत्व मौजूद होते हैं। फिर से यह समझे कि मिट्टी का स्वभाव उपज देना है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह क्या उपज देती है। उसे इस बात की परवाह नहीं होती है कि वह नाशपाती का पेड़ उगाती है या सेब का पेड़। यदि मिट्टी विषैले पौधे पैदा करने या उगने से इनकार करते, तो प्रकृति के सभी नियम टूट जाएंगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आप कल्पना कीजिए एक बगीचा है। अब आप समझ पाएंगे कि जैसे हमारा जो वो सबकॉन्शियस माइंड है, उसका नियम क्या है, वो कैसे काम करता है। चेतन मन एक तरह से मिट्टी में बीज बोता है। ये तय करता है कि किस प्रकार का बीज बोया जाना चाहिए। चेतन मन जैसे ना, चेतन मन से हम लोग ये डिसाइड नहीं करते हैं कि ये चीज कैसे करना है, क्या करना है। चेतन मन क्या हो गया, डिसाइड करने वाला, कौन सा बीज बोना है। और अवचेतन मन एक तरीके से हमारा मिट्टी हो गया। उस मिट्टी में हम लोग जो भी बोएंगे वही वापस लौट के आएगा। जैसे कि मिट्टी में हम लोग चाहे सेब का बीज लगाएंगे तो सेब का पेड़ ही उगेगा, नाशपाती का लगाएंगे तो नाशपाती का, और आम का लगाएंगे तो आम का। ये प्रकृति का नियम है। आप सभी को मालूम है कि ये प्रकृति का नियम है। जो भी हम देते हैं प्रकृति वही हमको लौटाती है।
इसी तरह से जो चेतन मन से हम इंफॉर्मेशन अपने अवचेतन मन में डाल रहे हैं वो उसी हिसाब से काम करती है। अगर आप गलत इंफॉर्मेशन डालेंगे तो गलत ही इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको जवाब आएगा। जैसे आपने कोई मान्यताएं डाल ली, अब आपका बॉडी और आपका अवचेतन मन उसी हिसाब से ही काम करेगा। आपका अवचेतन मन बोलेगा नहीं, तुमको ये काम नहीं करना, ये करने से गलत हो जाएगा। वो जैसे निर्देशित देगा आप वहीं पे नियंत्रित होकर रुक जाएंगे। तो ये आपको सोचना है कि आपको कौन सा इंफॉर्मेशन अपने अंदर डालना। इसीलिए भी कहा जाता है कि किसी भी तरह की सोशल मीडिया पे कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए लाभदायक ना हो वो न सुने, न देखे और न पढ़े। बार बार आपको ये मैजिक बुक सेशंस में, काउंटडाउन टू रीचेज जो बुक्स हम लोग पढ़े उसमें बताया गया है, कोई भी निगेटिव वर्ड्स, निगेटिव एक्शंस को आप न देखें और न पढ़े, उनको न सुने। इसीलिए बोला गया है ना कि जब कोई ना कोई गलत बात बोल रहा होता है, अपनी दुख वाली कहानी सुना रहा होता है, तो उसको भी आप ध्यान न दें। कि जो भी बातें आप सुन रहे हैं वो सारी बातें आपके अवचेतन मन के अंदर जा रही है। तो अवचेतन मन एक मिट्टी के समान हो गया। वहां पे आप जो भी स्वभाव डालेंगे, जो भी बात डालेंगे, वही का जवाब आपको वो देना उसका एक फितरत है, उसका एक नियम है। उसको कोई परवाह नहीं पड़ता इस बात से कि आपने ये सही दिया कि गलत दिया। कि मिट्टी को क्या इस बात से फर्क है कि आपने किस चीज का बीज बोया है और मुझे किस चीज का पेड़ लगाना है? नहीं, वो कभी इंकार नहीं करती है कि मुझे विषैले पौधे इसने दे दिया है तो मुझे इसको नहीं उगाना है। मिट्टी कभी ये बात नहीं बोलती। मिट्टी के पास जिस चीज का बीज आता है वो उसी चीज को, बीज को अंकुरित करना ही उसका नियम है। जिस दिन मिट्टी ये बोलने लग जाएगी कि नहीं ये तो विषैला पौधा है, मैं इसको नहीं उगाऊंगी, तो वो प्रकृति के सारे नियम को तोड़ देगी। तो वो खुद डिसाइड करने लगे तो सारे नियम टूट जाएंगे। इसी तरह से अवचेतन मन का एक क्या नियम है, जो आप उसको देंगे वो इसी हिसाब से आपको जवाब देगा। उसको कोई परवाह नहीं कि इससे आपका फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। अवचेतन मन आपको कभी नहीं बोलेगा कि तुम ये काम मत करो, इससे तुम्हारा नुकसान होगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपने ही उसके अंदर डाली है। जितने भी हम लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग बुक्स क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमारे माइंड की रिवायरिंग हो। जो भी हम लोगों ने गलत बातें दिमाग में बिठा ली है, जो हम लोगों ने सुना था, अब ये बुक्स पढ़ते पढ़ते ही हमारी माइंड से कितना चेंज हो रहा है कि हमारे घर के अंदर का वातावरण कितना चेंज होता जा रहा है। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रिवायरिंग हो रही है। माइंड की जो भी अच्छी बातें हम लोग उसमें स्टोर कर रहे हैं, जब हम सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो वहां से उसी तरह के जवाब भी आते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज करें। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के चैप्टर से संबंधित अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चैप्टर आज का बहुत ज्यादा डीप है, इसको समझने की कोशिश करें। दोपहर में एक बार फिर से इसको रिकॉर्डिंग को सुने कि क्या है ये। कि हो सकता है इस समय आप कुछ काम कर रहे हो, ध्यान से न सुन पाए, उसको बैठ के ध्यान से सुने कि चेतन मन और अवचेतन मन क्या होता है। चेतन मन एक तरीके से वो बीज हो गया जो हम डाल रहे हैं। अवचेतन मन मिट्टी है, उसमें जो भी हम डालेंगे वही लौट के आपके पास आएगा। तो जो इंफॉर्मेशन आज आप अपने दिमाग में डाल रहे हैं वही आपको लौट के आना है। अब अगर हम लोग होपोनोपोनो को भी इसके साथ अगर कनेक्ट करें, होपोनोपोनो प्रेयर को, तो उसमें क्या कहा जाता है कि मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ, ये लेता हूँ। किस चीज की? जो इंफॉर्मेशन या जो मेमोरी मेरे अंदर है, जो भी बातें मेरे अंदर है, उसकी मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ, जिसकी वजह से आज ये समस्या मेरे जीवन में आई है। बोलते हैं ना हम लोग, ये बात तो बोलते हैं। हम लोग ये नहीं बोलते कि मैंने गलत किया है मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ, ये नहीं बोलते हैं। इसको लोग गलत तरीके से समझ रहे हो को। हम लोग को बोलना कि ये इंफॉर्मेशन या मेमोरी मेरे अंदर कुछ ऐसी बात है, कोई तो इंफॉर्मेशन या कोई बात, कोई याद मेरे अंदर है जिसकी वजह से आज ये समस्या मेरे जीवन में है। या फिर कोई भी घटना जो हम लोग देख रहे हैं ना, बाहर कोई लड़ाई कर रहा है, ये घटना मैंने देखी। अब उसका होपोनोपोनो मुझे क्यों करना है? जबकि न मेरा उससे लेना न मेरा उससे देना। रास्ते में अगर किसी से लड़ते झगड़ते भी हम लोग देखते तो बोलते ना होपोनोपोनो करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में पहले से आ रखी है। वो थी मेरी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में, मैंने पहले कभी किसी की देखी होगी, सुनी होगी, वो मैंने स्टोर कर रखी है। तो आज मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। थैंक यू, आई लव यू फॉर क्लीनिंग दैट डाटा फ्रॉम माई सबकॉन्शियस माइंड।
थैंक यू मेरे अवचेतन मन से उस बात को हटाने के लिए, क्लीन करने के लिए, ताकि वो उस तरह की परिस्थिति दोबारा मैं ना देखूं, ना मेरे जीवन में आए। मेन इसका यही है। तो हम लोग होपोनोपोनो को भी इस तरीके से काम करें कि अवचेतन मन में कोई भी बात, हमारी निगेटिविटी जो भरी हुई है, उसकी क्लिंजिंग करने के लिए हम लोग होपोनोपोनो करते हैं। इसलिए नहीं कि हमने कोई गलती की है इसलिए हमको करना है, नहीं। वो कोई इंफॉर्मेशन, कोई मेमोरी हमारे दिमाग में है, उसकी क्लिंजिंग करने के लिए हम लोग इसको करते हैं। तो चीजों को बेहतर तरीके से समझ के उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि जीवन में और बेहतर रिजल्ट आपके आए। थैंक यू एवरीवन कि संडे को भी आप लोग अपने जीवन को बदलने के लिए इस तरीके से रोज क्लास में आते हैं, बैठते हैं, रोज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। उसको आप हल्के में ना लें। क्लास को समय से ज्वाइन करके ऑन टाइम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। कि मैं देख रही हूँ कई लोग को लगता है ना कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो हम छोड़ देते हैं, खाली क्लास को अटेंड कर लेते हैं। वो ठीक है, लेकिन उससे भी आपके जीवन में बहुत फर्क आएगा। आपका मन शांत होगा, आपको क्लैरिटी मिलने लग जाएगी। आगे कोई क्वेश्चन है किसी का चैप्टर से संबंधित? ओके, तो फिर क्या समझ में आया? टेक अवे बताएं। फिर जब नहीं समझ में, मतलब क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब आपको सब समझ में आ गया। टेक अवे बताएं। मैम मुझे जो लगा कि जो चेतन और अचेतन मन है वो इस तरह है, जैसे पौधे का एक ऊपर का हिस्सा होता है जिसको हम अपनी तरह से काट छाट सकते हैं जहाँ चाहे। जैसे कोई बेल ही है, मनी प्लांट मान लो मैंने घर पे लगा रखी है, उसको मैं अपनी मर्जी से जहाँ से चाहे चढ़ा सकती हूँ, जो सी डायरेक्शन में इच्छा हो भेज सकती हूँ। लेकिन उसकी जड़ जो है वो अपने, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। वो मेरा अवचेतन मन, जो मुझे समझ में आया कि वो अपने हिसाब से काम करती है, और ऊपर का हिस्सा मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे इसको कहाँ रखना है, कहाँ लेके जाना है, किस डायरेक्शन में अब काट देना है, अब इस तरह से कर देना है, अब लपेट देना है। तो वो शायद हमारा चेतन मन है, और जो उसकी जड़ उस पे काम कर रही है, जो उसको ग्रोथ करने में मदद करती है, वो हमारा अवचेतन है, जो मुझे समझ आया। जी, लेकिन अवचेतन मन में आपने क्या लगाया? मनी प्लांट। आपने उसका पौधा लगाया तभी मनी प्लांट उगा ना। अगर आप उसमें कुछ और प्लांट लगाएंगी तो वही उगेगा। कहने का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप डालेंगी ना सोनिया जी, उसमें वही काम करेगा। वो कोई भी प्लांट, कोई भी पौधा हो गया मैम, मैं तो जस्ट बता रही हूँ जो बाहर हाँ दिखता है, जिसको हम तोड़ मरोड़ सकते हैं, वो हमारा चेतन मन है। और जिसका हमें पता ही नहीं वो किस तरफ जा रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो एक तरह से उसकी जो मिट्टी के नीचे का हिस्सा है वो सारा हमारा अवचेतन है। हाँ, आपका कहना सोनिया जी सही है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि मिट्टी के अंदर जो डाल रहे हैं वो भी हमारा ही डाला हुआ है। तो जी जी जी। आपको कॉन्शियसली हमेशा अवेयरनेस में होना होगा कि मैं क्या सुन रही हूँ, क्या देख रही हूँ। जो भी चीज मैं ग्रहण कर रही हूँ वो मेरे अवचेतन मन में हमेशा के लिए स्टोर हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी किसी से भी कोई नकारात्मक बातें न सुने, न देखें। वो जो तीन बंदर वाला नहीं था क्या? गांधी जी के तीन बंदर बोलते बुरा थे, मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बुरा बोलो, मत बोलो। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। उसका जो तीनों का है ना, इस अवचेतन मन से आप कनेक्ट कर लीजिए आदत। जी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्योंकि जब आप वो सुनेंगे तो वो तो आपका अवचेतन मन ग्रहण करेगा ही करेगा। और जब ग्रहण कर लेगा तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में लागू भी करेगा। वो पत्ते तो वही देगा, आप उसको काटिए छाटिए, लेकिन पत्ते तो वो वही देगा। हाँ, चेतन मन से आप उसको काट छाट करके उसको और बेहतर बना सकती हैं। थैंक यू सोनिया जी। हाँ बबीता जी। कि सभी को पुरुषोत्तम महीना की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से पुरुषोत्तम महीना शुरू हो जाएगा। दीदी हमको शेयर करना चाह रहे थे कि बेटा के लिए डांस क्लास खोज रहे थे। तो डांस क्लास जो भी था दीदी बहुत दूर दूर था। और मेरे घर के पास एक डांस क्लास था जो हम बहुत पहले जानते थे, वो यहाँ से शिफ्ट हो गया था कहीं भी। पर मेरा भगवान से, मेरे दिल से प्रार्थना करते थे कि वो मेरे घर के पास आ जाए। वो मेरे घर के पास आ गया। तो बेटा को बोलते थे बेटा तुमको तो वहीं पर डांस सिखाएंगे, और देखना यहीं पर आसपास आ जाएगा, तुम आराम से अकेले भी जा सकेगा, अकेले भी आ सकेगा। तो फिर खोजते खोजते दीदी उनका नंबर मिला हमको। नंबर मिल के फिर हम उनसे बात किए। तो वो थोड़ा सा दूर था। तो जब वहां दीदी गए ना, तो जो उनसे बहुत बड़ी भी थी, वो उनका जो डांस सिखाता है दीदी, उसका एज 23 अबाउट होगा, 23 25। तो
और जितने भी जो बड़े बड़े भी थे कि वो सब इस ग्रुप को डांस सिखाता है, तो सब उनको सर ही बोलते हैं, छोटे भी सर बड़े भी सर। पर हम दीदी उसको सर नहीं बोले, हम उसको नाम से बोले, उसका नाम जानते थे। तो वो नाम से बोले तो वो बहुत खुश हुआ कि आपने हमारा मन मेरा नाम जानते हो आप? बोले हाँ हम जानते हैं तुम्हारा नाम। तो वो अच्छा लगा उसको कि हम उसको नाम से बुलाए। फिर फिर जब हुआ, अभी अभी आज उसका दीदी ओपनिंग होगा, जो अपने जहाँ हम लोग सोदपुर में रहते हैं घर के पास ही, वो अपना एक तो नया वो 3rd ब्रांच ओपनिंग कर रहा है। तो ओपनिंग कर रहा है, तो कल बेटा को बोले कि तुम सर से पूछो। तो मैंने बेटा तुम अंकल बोलना, सर मत बोलना, अंकल को बोलो कि अंकल आज 10 बजे से ओपनिंग होगा, हमको भी आना है क्या? तो वो बेटा बोला मम्मी सबको तो सर बोलते हैं, आप अंकल बोल रहे हैं। बोले बेटा अंकल बोलो, रिलेशन बिल्ड होता है ऐसे, तुम अंकल बोलो। तो वो अंकल बोला कि अंकल मम्मी ऐसे पूछा हम 10 बजे आ सकते हैं क्लास के आके? वो बोला नहीं बेटा सबको 5 बजे ही बोला है। फिर वो तुरंत हमको मैसेज किया कि दीदी मैंने ऐसा क्यों, आप बेटा को फोन करने बोले, आपको तो आना ही दीदी, आपके आए बिना कैसे होगा? वो उनको तुरंत दीदी बोला, दीदी आपको तो आना ही है और ओपनिंग में ही आना, आपको बेटा आएगा डांस क्लास शाम में 5 बजे को, पर आपको बेटा के साथ सुबह भी आना। तो दीदी वही है, आज जो आप बोले ना सब कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड, जैसा हम लोग सेट करते हैं, जैसा हम लोग सोचते हैं, ठीक वैसा ही होता है। मेरा तो कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर हम लोग रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है। हम उससे अच्छे से बात किए आज, और ज्यादा कुछ जान मैंने जान पहचान मिले, फिर भी हमको बोला नहीं दीदी आपको आना है, ओपनिंग में आपको रहना है, आप तो मेरा दीदी है, आप नहीं आएंगे तो कैसे काम होगा? तो ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम शेयर किए। थैंक यू बबीता जी, रोज अपने सारे प्रैक्टिसेस को करने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। आप रिलेशनशिप बिल्ड करने का सोचेंगे तो वही होगा, आप उसको खराब करने का सोचेंगे तो वही खराब ही होगा। थैंक यू। और किसी की कोई शेयरिंग? योगिनी जी आपकी कोई शेयरिंग? शेयरिंग तो ऐसे नहीं ना, पर एक ध्यान में आया, जैसे हम सोचते जाते हैं करते हैं, पर मुझे एक बात लग रही है, जैसे कोई सामने से कुछ अपन सुन भी रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं, तब हम अपने मन को चुप रख सकते हैं क्या? आप अंदर ग्रहण न करें उसको, और उसी समय अपना होपोनोपोनो करके वहां से उठ जाएं। तो जो भी चीजें अगर आपने सुनी करी भी है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी। और जब अपने रिलेटेड हो जाए, मतलब उसको हम ना चाहते हुए भी हमें इन्वॉल्व किया जाए उसमें, तो उस टाइम लगता है ना कि अरे एक बार ही इनको, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक दो दो टुकड़े एक घाव से, जैसे बार बार उस बारे में हो ही ना, तो ऐसा अपना मन कर रहा है, और अंदर से भी लग रहा है कि अरे जाने दो, करना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे दो दो बातें हो रही मन ही मन में, तब क्या करना चाहिए? मैं आपकी बात नहीं समझ पाई योगिनी जी, सवाल को थोड़ा सा और खुल के पूछे प्लीज। अच्छा, जैसे अभी देखो, सामने से बैठे हैं, अपने रिलेटिव हो या और कोई, और उस बात को अपन को पसंद नहीं आ रही है, और हम उससे हट रहे हैं, फिर भी हमें जानबूझ के उसमें अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उस समय अपने को लगता है अरे इसको तो मुंह पे जवाब दे के एक बार चुप कर दिया जाए, है ना? अगर आप वहां और से हट फिर सकती हैं तो योगिनी जी पहले कोशिश करें आप वहां से हट जाएं, उठ जाएं। चाहे बाथरूम का बहाना करके उठ जाइए, किचन का बहाना करके उठ जाइए। बहाना करना आपके हाथ में है, आप आराम हम्म से कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आप हट जाइए। हम्म जहाँ पे कोई निगेटिव टॉक हो रहा है, कोई हम्म, जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के वहां पे नहीं बिठाता है। कोई भी बात हो ठीक। रही है, अगर आप बाथरूम का बहाना करके उठते हैं तो कोई आपको नहीं रोकने वाला, बाथरूम हर कोई जाने देगा। तो आप वहां से हम्म हट जाइए, कोई भी निगेटिव टॉक को अपने अंदर लेने की जरूरत नहीं है, ना आपको इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत है। उसके बाद भी अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति होती तो आप ये बोल दीजिए मुझे इस तरह की बातें नहीं पसंद है, मुझे नहीं करना। आपको किसी से कोई तेज बोलना, लड़ना झगड़ना, उसके मन को तकलीफ पहुंचाना भी जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये आराम से बोल सकते हैं कि मुझे इस तरह की बातें नहीं पसंद है, मुझे इन सब चीजों में नहीं इन्वॉल्व होना है। आप ये बात बोल के वहां से हट सकते हैं। हाँ, सामने वाले को एक बार बुरा लगेगा, लेकिन रोज रोज का ये चीज बंद हो जाएगी, फिर आपके सामने वो इस तरह की बातें नहीं करेगा। और ये तो अपन सबके साथ हो गई, और अंदर ही अंदर अपने ही मन अपने से बदमाशी कर रहा है, जैसे बार बार उसी के, ऐसे कैसे हो सकता है, हम थोड़ी ना ऐसे हो सकते, फिर अपना मन अपने से बोलने लग जाए, तब कैसे करें? आपका मन क्या बोल रहा है आपको? हाँ, कि अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तो उसको तो मुझे समझाना ही चाहिए,
और फिर बताना ही पड़ेगा, ऐसा अंदर से आवाज आती है। एक मन बोलता है और एक नहीं बोलता है, जैसे सबकॉन्शियस माइंड अपने को बोल रहा है कि जाने दो, छोड़ दो, और कॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि करो। एक बार से पूरा ही मन से निकाल दे, खुद की मन से निकाल दे, ऐसे। सबकॉन्शियस माइंड अगर ये बोल रहा है जाने दो तो उसको जाने दो, लेकिन कॉन्शियस माइंड बार बार वहां पे उलझ रहा है ना कि उसके पास फुर्सत है। आप अपने ध्यान को कहीं और लगा लीजिए। जैसे ही अपने ध्यान को कहीं और लगाएंगे, आपको वो बात याद ही नहीं आएगी। तो याद भी आती तो फिर उसको डेलिबरेटली आपको अपने ध्यान को अलग तरीके से लगाना ही होगा। मैम लोग भी, आश्विन मैम भी क्या बोलती है, नीचे गिरना बहुत आसान है, नीचे उतरना आसान है, नीचे गिरना आसान है, लेकिन अपने आप को फिर से ऊपर चढ़ाना, उसमें मेहनत लगती है। तो निगेटिविटी आपको आकर्षित कर रही है, आपको बुला रही है लड़ने के लिए, सब चीजों के लिए जवाब देने के लिए वो आपको बुला रही है। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी अपने आप को उस चीज से निकल के बाहर अपने ग्रोथ पे ध्यान देने की। आपको पूछना होगा अपने आप से कि योगिनी, तू इसी चीजों में उलझ के रहना चाहती है कि तुम्हें अपनी ग्रोथ चाहिए? अपने विजन बोर्ड को देखें। उस समय हम लोग विजन बोर्ड क्यों बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं, देखें अपने सपनों को। अच्छा, मेरे तो इतने बड़े बड़े सपने, मुझे तो ये सब करना है, मैं कहाँ इन सब छोटी चीजों में उलझ रखी हूँ? ये उसका माइंडसेट है, उसको करने दो जो कर रहा है। तो आपके कहने से तो उसका माइंडसेट नहीं चेंज होगा ना। क्या किसी और के कहने से हमारा माइंडसेट चेंज हुआ था आज तक? नहीं हुआ। नहीं। हम लोग भी वही कर रहे हैं, लेकिन अभी बुक्स पढ़ने के बाद हमारे माइंडसेट चेंज हो रहे हैं ना। बल्कि आप उसको ब्लेसिंग दो, होपोनोपोनो कर लो, फॉरगिवनेस कर लो उसके लिए, फिर उसको खूब ब्लेसिंग दो कि तुम भी, मतलब भगवान करे तुमको भी है ना जीवन की सही राह दिखे, तुम्हारे भी जीवन में इस तरह की किताबें आए, तुम्हारी भी नॉलेज बढ़े, तुम्हारा भी माइंडसेट चेंज हो। आप उसको खूब मन ही मन में ब्लेसिंग दो। जाके उसके सामने खड़े होकर ब्लेसिंग नहीं देना है, एनर्जी रूप में अपने मन ही मन में देना। और आप अपने विजन बोर्ड को देखिए, अपना फोकस को चेक करिए। मुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, मुझे इस गोल तक पहुंचना है, योगिनी को वहां तक पहुंचना है। तो ये सारी चीजें तो बहुत छोटी मोटी है जो तुमको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इसमें हमको नहीं जाना। ओके, अब थैंक आप यू खुद मैम। डिसाइड करेंगे ना कि मुझे क्या करना है, मुझे उन्हीं चीजों में उलझ के हाँ रहना है, हाँ। उसको जवाब देना है, उसी गंदगी में कीचड़ में हाथ डालना है, कि मुझे कमल बन के खिल के बाहर निकलना है। हम्म। आई होप आपको थैंक सवाल का जवाब मिला योगिनी जी आपको। यस यस यस। थैंक यू जी, अपने थैंक ही यू। मन से चल रहा था ना, इसलिए मुझे थोड़ा लगा। वहां तो समझ में ये भी आ रहा, अरे नहीं नहीं, हम तो इस जर्नी में हैं, हम क्यों बात करें, और मतलब दिमाग में ही ना आए ऐसे। पर फिर से ये वो रिपीट हो जाए ना, तब लगता है एक बार इसको काट को फेंक ही देना चाहिए, ऐसे आ रहा था। फिर नहीं, मैं बोली मैं हाँ जहां जरूरी बोलिए। एकदम हो जाए ना तो प्यार से बोल दीजिए, बोलना है लेकिन प्यार से बोल दीजिए, मुझे इन सब चीजों में नहीं फंसना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मेरे पास बहुत कुछ है अच्छी चीजें करने के लिए। प्यार से बोल के वहां से हट जाइए अगर आपको बोलना है। वो नहीं तो एनर्जी लेवल से भी आप आराम से निकल सकते हो उन सब चीजों से। ओके ओके, आ गया मैम। थैंक थैंक यू। यू थैंक क्योंकि उन सब चीजों में उलझने से कोई फायदा नहीं, आप अपनी ग्रोथ यू। हमारी रुक जाती है ना फिर। हाँ हाँ हाँ। और किसी का कोई सवाल, कोई शेयरिंग? नहीं तो फिर हम लोग क्लोज करते हैं। कविता जी, आपका कुछ है? चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं अपने टाइम पे। इसको प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छे से यूज करें। ये अवचेतन मन का जो है हमारे लिए, डेली के लिए हमारे लिए बहुत काम करता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ हमारे जीवन में बहुत अच्छे इंसान ही आते हैं, बार बार आप यही बोलेंगे, अभी नहीं होंगे लेकिन बार बार बोलेंगे, जिस जो भी मुझसे मिलता है बहुत ही अच्छा इंसान मिलता है, मेरे जीवन में बहुत पैसों की बारिश हो रही है, बार बार इतनी बार बोले, इतनी बार बोले कि वो चीज सही होने पे मजबूर हो जाए। बोलते ना, झूठ को भी इतनी बार बोलो, झूठ को, कि वो सच होने पे मजबूर हो जाए। तो इसी तरह से अफर्मेशन को सबको विश्वास के साथ इतनी बार करे कि वो अपना असर दिखा के ही रहेगा आपके जीवन में। थैंक यू एवरीवन, लेट अस मीट टुमारो देन। थैंक यू थैंक यू मैम, दी। बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।